तो मेरी लगाई हुई चिंगारी अब आग का रूप ले चुकी है। जिस तूफान की मैंने बस शुरुआत की थी, अब उसका असर पूरे घर के माहौल में साफ दिखाई दे रहा है। मौसम का हाल जानने के लिए फोन किया था, लेकिन यहाँ मौसम सिर्फ बाहर का ही नहीं, दिलों का भी बदल चुका है। आई एम हैप्पी टू यू। झोपड़ा हाउस का तापमान तेज है, और सिर्फ गर्मी सूरज ने नहीं, बल्कि मेरे इरादों ने भी बढ़ाई है। तुम्हारा दिमाग गर्म करना मेरा काम था, और ठंडा करना, वो तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। इसी बीच मन्नत के सामने खुलकर आ चुका है ऐश्वर्या का असली चेहरा और उसका सारा सच। वो सच जो सालों से दबा हुआ था, आज फूट पड़ा है। आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और जुबां पर एक कहानी। ऐश्वर्या ने सभी को बताया कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ। उसने रोते रोते यह दावा किया कि सालों पहले अनिरुद्ध नाम के एक शख्स ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वो रात उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी, और उसी रात की वजह से मन्नत का जन्म हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐश्वर्या उस वक्त मन्नत को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। दिल में यह राज लिए हुए वह अब तक चुप रही। यह सुनकर श्रुति आगे बढ़ती है और मन्नत से कहती है, अगर मैं तेरी बहन थी तो तू ये सब मुझसे शेयर कर सकती थी। तूने क्यों छुपाया? तूने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? लेकिन मन्नत श्रुति के खिलाफ बोलने लगती है। उसे लगता है कि श्रुति भी उसकी सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। उधर ऐश्वर्या चालाकी से यह कहानी पूरे परिवार के सामने अनिरुद्ध के आने से पहले ही रख देती है। और जैसे ही अनिरुद्ध घर में कदम रखता है, धमाकेदार बवाल खड़ा हो जाता है। मन्नत की आंखों में आग है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि अनिरुद्ध ही उसका असली पिता है, और वही इंसान है जिसने उसकी मां के साथ घटिया हरकत की थी। गुस्से में भरकर मन्नत आगे बढ़ती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और तूफानी लहजे में कहती है, आज तेरी हर गलती का हिसाब लूंगी मैं। गगन और कुछ अन्य लोग आगे आकर ऐश्वर्या को मन्नत के गुस्से से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, यह सब एक खेल है। जी हाँ, यह सारा ड्रामा ऐश्वर्या ने जानबूझकर रचा है। उसकी योजना साफ है, सबको अपनी कहानी पर यकीन दिलाना और अनिरुद्ध को इस कदर फंसाना कि वो कभी अपना सच न कह पाए। अगर अनिरुद्ध कुछ भी बोले या करे, तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सके और सभी उसकी बनाई हुई कहानी को ही सच माने। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अनिरुद्ध हार मानने वालों में से नहीं है। वो मन्नत की आंखों में देखते हुए कहता है, बस एक मौका दे दे मुझे, मैं साबित कर दूंगा कि मैं निर्दोष हूं। मन्नत, जो अब तक ऐश्वर्या के साथ खड़ी थी, एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, क्या सच में सब कुछ वैसा है जैसा उसने सुना है? या फिर कहीं ना कहीं कोई और सच्चाई भी छुपी है? अब कहानी में आने वाला मोड़ सबसे बड़ा होगा। अनिरुद्ध को खुद को बेगुनाह साबित करना है, और इसके लिए उसे ऐसे सबूत चाहिए जो ऐश्वर्या की कहानी को झूठा साबित कर दें। दूसरी तरफ ऐश्वर्या हर पल नई चाल चल रही है ताकि अनिरुद्ध के पास कोई रास्ता न बचे। दोस्तों, सोचिए, अगर मन्नत को पता चले कि उसने जिस इंसान को अब तक दुश्मन माना वो सच में निर्दोष है, तो क्या होगा? क्या मन्नत ऐश्वर्या के खिलाफ खड़ी होगी? या फिर वह अपनी मां का साथ छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाएगी? अब आने वाले एपिसोड में असली टकराव देखने को मिलेगा। एक तरफ अनिरुद्ध की बेगुनाही का सवाल, दूसरी तरफ